ईवी बाइक या कार खरीदते हो और उसके बाद आप चलाने के बाद गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो जाता है जिसके वजह से बैटरी खराब हो जाती है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है नो थैंक्स, हम नहीं देंगे। तो इस केस में आप क्या करोगे और आपने क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगा। तो अगर आपने ईवी खरीदी है या फिर खरीदने की सोच रहे हो, दोनों पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके लाखों बचाते हैं। शुरुआत करते हैं अगर आप ईवी बाय करने वाले हो उनमें से एक हो। पहली चीज आपको इंश्योरेंस खरीदते वक्त देखना है नई गाड़ी में कि भाई बैटरी कवर्ड है कि नहीं है। बेसिक चीज है, बट इतने सारे छोटी छोटी चीजें होती है तो आप बोलते होंगे कि यार होती ही होगी और क्या है। बट बहुत बार फाइन प्रिंट की वजह से आप फंस जाते हो और आपके पॉकेट में से आपको 5-7 लाख रुपए देने पड़ते हैं। देखिए, जब इंश्योरेंस खरीदते हो तो नॉर्मल गाड़ियों में ऑब्वियसली बैटरी की बातें नहीं होती। अगर गाड़ी में जो छोटी बैटरी लगी होती है जिससे आपकी गाड़ी की एक्सेसरीज या फिर स्टार्टर मोटर चलती है, तो उस बैटरी को ऑब्वियसली इंश्योरेंस कवर तो नहीं करता। देखिए, अगर इंश्योरेंस कंपनी में बहुत फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है कि आपको रिप्लेसमेंट इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल नहीं मिलेगी, तब आप कुछ नहीं कर सकते। आपको आउट ऑफ पॉकेट तो पैसे देने ही पड़ते हैं और उनके लिए तो यही प्रॉफिटेबल है कि वो आपको पैसे ना दे, है ना। तो इस केस में जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो, जाना है आपको इंश्योरेंस के ड्राफ्ट में, वहां पर सर्च बॉक्स खोलना है और वहां पर सर्च करो बैटरी, एचवी बैटरी, एचवी यानी हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज ये शब्द देख लो एक बार, ट्रैक्शन बैटरी, ईवी बैटरी, ये सारे शब्द जो रिलेटेड होते हैं ईवी कार से, ये सारे शब्द आप सर्च कर लो और वहां पर उसकी फाइन प्रिंट आपको दिख जाएगी। जिसके बाद आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगी कि यार कवर्ड है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि आपकी ईवी की बैटरी कवर्ड नहीं है, उस केस में क्या कर सकते हैं। उस केस में आप आपके शोरूम में जाइए या फिर जो भी ओईएम है उसके पास जाइए और बोलिए कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिसके वजह से मेरी बैटरी इंश्योरेंस में कवर हो जाए। इंश्योरेंस कंपनी को भी पूछ सकते हो। तो वहां पर वो शायद से बोल दे कि एडिशनल प्रीमियम है या फिर एड ऑन है, तो वो एड ऑन बिल्कुल मत मिस कीजिए। हाँ, 2-3-4 हज़ार रुपए जाने दीजिए, आपके लाखों उसके वजह से बच सकते हैं। तो ये आपको जरूर कंसिडर करना है। मैं कहूंगा दोस्तों, ईवी के लिए एटलीस्ट 2-3 साल आप शोरूम से ही इंश्योरेंस खरीद दीजिए, क्योंकि वहां पर अगर कुछ हो भी जाता है गॉड फॉरबिड, तो वहां पर क्लेम जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टीडियस हो जाता है। बट अगर शोरूम से लोगे तो वो बहुत सारी चीजें अपने आप करके बहुत आसान कर देते हैं आपके लिए। फिर आपको 3 चीजें समझनी है, आईडीवी, इनवॉइस वैल्यू और डिप्रिसिएशन। देखिए, आईडीवी है आपकी इंसिडेंटल डैमेज वैल्यू। तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी को कुछ हो जाता है, टोटल लॉस में चली जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, तभी भी आपको आईडीवी जो है वो एक अमाउंट होती है गाड़ी की, और वो अमाउंट जो है आपको पूरी पूरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और इसके साथ हर साल जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाती है वो डिप्रिशिएट होती है, प्राइस यानी उसकी घटते जाती है हर साल, हर दिन भी कह सकते हैं वैसे तो, बट उसके वजह से प्राइस जो घटती है उसको डिप्रिशिएशन कहते हैं। अगर आईडीवी वैल्यू डिप्रिशिएटेड है, तो मान लीजिए आपने 15 लाख की गाड़ी खरीदी है, अब 2-3 साल हो गए, वो बोलेंगे कि आपकी गाड़ी 9 लाख तक ही हम इंश्योर कर पाएंगे। तो मान लीजिए कल आपकी गाड़ी चोरी हो गई, 15 लाख की गाड़ी आपने खरीदी थी, आपको वहां पर 9 लाख ही मिलेंगे, तो 6 लाख का आपका टोटल घाटा हो गया। तो यहाँ पर आपको होपफुली अंदाजा लग गया होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जीरो डेप्थ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस जनरली आप गाड़ी जब नहीं है वो खरीद सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअली आप 5 से 7 साल डिपेंडिंग ऑन इंश्योरेंस कंपनी जीरो डेप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इस जीरो डेप इंश्योरेंस में काफी बार यही कहा जाता है कि यार हम बैटरी शायद से कवर ना करें, थोड़े कंपनी बोलते हैं हाँ हम जीरो डेप में कवर कर लेते हैं, बट आपको अगेन जानने की जरूरत है कि बैटरी कवर्ड है या नहीं है, ताकि आप एड ऑन खरीद सको। जीरो डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि अगर आपने गाड़ी समझ लीजिए 15 लाख में खरीदी है, तो आपकी वैल्यू जो है वो 15 लाख की ही रहेगी। पर ये जीरो डिप्रिसिएशन की वैल्यू जो होती है वो आपकी एक्स शोरूम प्राइस होती है, वो आपको मिल जाएगी। मान लीजिए 12 लाख की एक्स शोरूम वैल्यू है, तो 12 लाख आपको मिल जाएंगे, बट आपने तो 15 लाख भरे हैं। तो इस केस में आप रिटर्न टू इनवॉइस करके एक और एड ऑन है वो खरीद सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी कल चोरी हो गई, 15,08,000 रुपए आपने मान लीजिए आपने भर दिया, आपको 15,08,000 रुपए जो भी इनवॉइस पे वैल्यू है पूरी की पूरी, वो पूरी की पूरी 100% वैल्यू आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मिल जरूर सकती है। तो होपफुली यहाँ पर आपको समझ गया होगा, बट इस सब में आपको समझ लेना है कि बैटरी इंक्लूडेड है या नहीं है। ज्यादातर कंपनी ऐसे नहीं करती कि आईडीवी में बैटरी छोड़ के सारी चीजें हमने इन्वॉल्व कर ली, नहीं, बैटरी भी इन्वॉल्व हो जाती है। मैंने अभी तक तो देखा नहीं कि ये सेपरेटेड है, बट बैटरी का वैल्यूएशन वगैरह ये सारे कोर्ट में ही भरा जाता है। फिर आपको समझना है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी अगर आपने बाहर से रिपेयर करवाई गाड़ी। कौन सी भी गाड़ी का ये इशू हो सकता है, बट ईवी का स्पेशली हो सकता है, क्योंकि यार ईवी बहुत रिलेटिवली स्पीकिंग नई टेक्नोलॉजी है
उसके ऊपर बहुत सारे मैकेनिक्स काम भी नहीं करते और मैन्युफैक्चरर्स करने भी नहीं देते, जिसकी वजह से वो ECU लॉक्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें लॉक्ड होती है जो नॉर्मल मैकेनिक कर नहीं पाता। और जनरली तो ईवी ओनर्स जाएंगे वापस, बट बाहर से समझ लीजिए आपने लाइट वाइट लगवा लिया, ऐसी सारी चीज़ें, तो उस केस में आपको समझना है कि इंश्योरेंस आपको क्लेम देगा या नहीं देगा। और अगर आपको बाहर के शॉप में से काम करवाना है तो ये भी उनको पूछ लेना है कि यार आपके सर्टिफाइड शॉप्स कौन से हैं जहाँ पर मैं जाकर अगर मैं रिपेयर करूँ या तो कुछ भी काम कर रहा हूँ अपने गाड़ी का, तब जाकर आप क्लेम दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि आपकी लिस्टिंग में है तो आप तब जाकर डिनाई नहीं कर सकते कि यार इसने बाहर से काम करवाया। नहीं, ये आपकी लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर मैंने काम करवाया है, मेरे पास रिसीट है और आप इसको ठुकरा नहीं सकते, क्लेम को ठुकरा नहीं सकते। तो ये भी जानने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत बड़ा फटका बैठ सकता है ओवरऑल। और ये चीज़ स्पेशली ट्रू हो सकती है अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी अलग से चिप होती है, प्रोसेसर होता है। तो अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर से वो चिप ठीक करवानी पड़ी या फिर आपको दूसरे शॉप से ओरिजिनल ही मिल गया हालांकि, बट वो लगानी पड़ी, उसके सीरियल नंबर होते हैं, इंश्योरेंस को पता होता है वो, तो अगर क्लेम का टाइम आता है वो अगर मिसमैच है तो इंश्योरेंस कंपनी सीधा सीधा ये ठुकरा सकती है। तो इधर आप डिक्लेयर करो या फिर उनको जाकर पूछो कि यार मैं कहाँ जाकर ठीक कर रहा हूँ इसको। फिर मान लीजिए दोस्तों कि आपकी ईवी आप पब्लिक चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, हाई स्पीड चार्जर होता है, हाँ बैटरी कैसी टिकानी है मैंने उसका अलग से वीडियो बना कर रखा है, वो जाकर देख लीजिए। तो मान लीजिए इस चार्जर में शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कुछ तो माल फंक्शन होता है जिसके वजह से आपका चार्जिंग सॉकेट या बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है। उस केस में कौन आपको सपोर्ट करेगा? OEM सपोर्ट करेगा। मान लीजिए टाटा की गाड़ी है, टाटा पावर का आपने कनेक्ट कर लिया, तब OEM सपोर्ट करेगा, या इंश्योरेंस कंपनी आकर सपोर्ट करेगी, या दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे। देखिए हम तो इंश्योरेंस की बात करेंगे, OEM कह सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं डिपेंडिंग, पर ज्यादातर टाइम कर ही देंगे। मान लीजिए नहीं करते, इंश्योरेंस कंपनी क्या करी? देखिए MG ZS EV जो है मेरे फैमिली में है, वहां पर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर चार्जर लगाए हुआ है फिर भी गाड़ी स्टार्ट हुई, उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर ने गाड़ी चलाई, वो रिवर्स कर ली और वहां पर चार्जिंग सॉकेट पूरा का पूरा टूट के बाहर आ गया। तब जाकर क्या हुआ? तब जाकर गाड़ी वारंटी में थी बट इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया। ये एक्सीडेंटल था, पर्पसली तो कोई करेगा नहीं, पर समझो शॉर्ट भी हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई, तो आपको समझ लेना कि इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है या नहीं करती है, और उसका अगर एडिशनल एड ऑन होगा कुछ तो वो भी खरीद लो, क्योंकि रिस्क क्यों करना है आपको? वो थोड़ा सस्ता पार्ट वगैरह तो है नहीं, आपको वायरिंग भी ठीक से करनी पड़ती है, 440 वोल्ट से चार्ज होती है वो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आप, मैं कहूँगा कि एड ऑन अगर है तो आग बंद करके खरीद लो। और सिमिलरली ये भी चीज़ आप आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में जाकर ढूंढ सकते हो। सेम चीज़ जो हमने इनिशियली देखी बैटरी वारंटी में है कि नहीं, आपको जाकर PDF खोलनी है, ड्राफ्ट होता है उसका, PDF खोलिए, उसमें जाकर सर्च करिए, उसमें जाकर चार्जर, इलेक्ट्रिक चार्जर, हाई वोल्टेज चार्जर, ये सारी चीज़ें जो है वो सर्च करिए और उसके हिसाब से आपको मिल जाएंगी। और इसके वजह से बैटरी जो है वो कवर्ड होती है कि नहीं होती है ये भी जान लो। फिर दोस्तों जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्यों रिफ्यूज कर सकती है आपके क्लेम्स को। मल्टीपल रीजंस है, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहली चीज, वेयर एंड टेयर। आप गाड़ी बहुत सारी चला लेते हो, आपकी गाड़ी की बैटरी डिग्रेड होती है, यानी बैटरी की कैपेसिटी अगर 100% है एक पहले दिन पर होती ही है, तो वो बहुत, मान लीजिए 5-6 साल बाद आप चला रहे हो गाड़ी, बैटरी की परसेंट बहुत सारी चले, 4-5-6 लाख किलोमीटर चला ली, उसके बाद वो 80% के आसपास आ गई, तब जाकर क्या करोगे? क्या आपको इंश्योरेंस कवर करके देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बोलेगा कि गाड़ी आप चला रहे हो उसके हम पैसे क्यों दें? बात भी सही है, क्यों दे? तो ये वेयर एंड टेयर वाला पार्ट की तरह हम मान सकते हैं। तो बैटरी इंश्योरेंस कंपनी वेयर एंड टेयर के लिए नहीं कवर करती। तो इसके लिए बैटरी आपको कैसी टिकानी है उसका मैंने वीडियो बना के रखा है, वो जाकर आप चेकआउट कर लेना एक बार। बैटरी की कैपेसिटी जो है वो 70% तक चली गई है, OEM की वारंटी खत्म हो चुकी है, 8 साल हो गए, 1,80,000 किलोमीटर हो गए, जो भी है। अब गाड़ियों में लाइफ टाइम वारंटी आती है, उसका भी सीन नहीं है ज़्यादा। बट मान लीजिए कि वारंटी खत्म ही हो गई, तब क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी क्या तब कवर करेगी? नहीं भाई, वो तो ऊपर हाथ नहीं करे बोल देंगी, तब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो वेयर एंड टेयर पार्ट है। आपने जितना पैसा पेट्रोल पे खर्चा किया है उसका आधा तो एटलीस्ट आपको वापस देना पड़ जाएगा। तो ये चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस क्लेम ठुकराने का तीसरा पॉइंट यही है, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, कि आपका चार्जर जो है उसमें फॉल्ट आ गया, स्पाइक आ गया वोल्टेज में, जिसकी वजह से चार्जर तो वो पोर्ट तो खराब हो ही गया, बैटरी भी खराब हो गई। उस केस में कवर करेगा कि नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर करता है तो आपको PDF में दिख जाएगा, PDF बहुत साफ साफ पढ़ लेना आप, उसमें दिख जाएगा। अगर आपने एड ऑन अगर है तो नहीं लिया है तो वो ऑब्वियसली बोलेंगे नहीं देंगे भाई, आप
आपके आपके हिसाब से आप 4-5 लाख डालो और खर्चा कर लो, जिसकी वजह से आपको बैटरी रिफर्बिश करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इंश्योरेंस क्लेम ठुकराने का चौथा कारण ये हो सकता है कि आपने बाहर से एक्सेसरीज लगवा ली। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा एलईडी का बल्ब लगा दिया 200-500 वाट का, आपको क्रेटा ड्राइवर को बीट करना था, आपने बल्ब लगा दिया, क्रेटा ड्राइवर तो ब्लाइंड हो गया बट आपकी बैटरी भी खत्म हो गई, बहुत सारा लोड आ गया सिस्टम में, जल गया सारा। तब क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? देखिए, थोड़े बहुत एक्सेसरीज जो है वो इंश्योरेंस कंपनी भी समझ लेती कि यार जो 55 वाट के बल्ब्स आते हैं वो तो उससे तो कुछ होता नहीं है, हाईवे पे आपको दिखता नहीं है, तो इन दैट केस वो भी अलाउ करते हैं कि हाँ एक्सेसरीज अपने लगवाई है बट डिक्लेयर करो। अगर डिक्लेयर करा है तो हो सकता है जिस एक्सेसरी की वजह से आपकी गाड़ी खराब हुई है, इन दैट केस आपकी गाड़ी कवर हो जाए। अगर आपने कुछ भी लगा कर रखा है जिसकी वजह से आपके ओवरऑल सिस्टम पे परेशानी आकर फिर आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, तब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा बाय बाय, निकल जाओ, हम नहीं देंगे क्लेम। और ओईएम भी बोलेगा यार तुम्हारी गलती है, तुमने पागलपन किया, 500 वाट के लाइट लगाने की क्या ज़रूरत है, इतना क्या देखना है तुम्हें, भविष्य तो इतना फ्यूचर ब्राइट है नहीं तुम्हारा, देखना क्या है, ये लगाना है कि देख लो। तो इस केस में आप लगाना मत। अगर ऑब्वियसली लाइट अगर लगा रहे हो एलईडी वगैरह तो ऑथराइज अच्छे लाइट वगैरह लगाओ और दूसरों को परेशान मत करो यार। एलईडी लगाकर आप हाई वाई टुक 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 करते रहते हो, सबको परेशानी होती है, स्पेशली क्रेटा ड्राइवर, क्या कर रहे हो आप लोग। और सिटी लिमिट्स में तो लो बीम पे चलानी होती है, समझे। पांचवा पॉइंट ये हो सकता है दोस्तों कि आपने मेंटेनेंस को फॉलो थ्रू नहीं किया। अगर आपकी गाड़ी हर 6 महीने हर 1 साल में सर्विस होनी ही है, जनरली हो ही जाती है सब गाड़ियां, या फिर किलोमीटर्स पे होता है 10,000 15,000 किलोमीटर में आपको सर्विस करवानी ही होती है गाड़ी की, वो टाइम टू टाइम अगर सर्विस नहीं कर रहे हो तो भी इंश्योरेंस कंपनी बोल सकती है यार तुमने सर्विस कराई नहीं है, तुम्हारी गलती है, इसके वजह से ये पार्ट फेल हुआ, उसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ खराबी हुई, हम नहीं देंगे क्लेम। जायज़ है भाई, तुमने ठीक से किया नहीं है या फिर ऑन रिकॉर्ड नहीं है कहीं पे भी, आपने अगर बाहर से भी करवाया है तो वो बोल सकते हैं कि अपने ओईएम से नहीं करवाया या फिर शोरूम से नहीं करवाया, तब भी वो जाकर बोल सकते हैं कि यार हम नहीं देंगे क्लेम। रेयर है थोड़ा कि बाहर से आपने नहीं करवाया, ईवी का हो सकता है कि आपने बाहर से करवाया इसीलिए नहीं देंगे क्लेम, बट जनरल कार्स का बहुत सारा इतना प्रॉब्लम नहीं देंगे। तो टाइम टू टाइम अगर आप ईवी चलाते हो तो मेंटेनेंस करवाइए, इंश्योरेंस आपको आगे जाकर बहुत परेशान नहीं करेगा। छठवां कारण हो सकता है कि इंश्योरेंस हम नहीं देंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरर की गलती है। मैन्युफैक्चरर बोल सकता है यार हमारी गलती नहीं है, इंश्योरेंस को पूछो जाकर, तुम बीच में अटक गए। और ये होता भी है कि यार थोड़ा बहुत आपके गाड़ी का समझो पार्ट खराब हो गया, बैटरी खराब हो गई, हो सकता है आपकी गाड़ी कभी नीचे से लगी हो जिसके वजह से मैन्युफैक्चरर बोलेगा, उसके वजह से खराब भी नहीं होगी बैटरी, बट मैन्युफैक्चरर को तो यही होगा ना कि यार एक कारण मिल गया कि हाँ भाई इसकी बैटरी खराब है क्योंकि इसने नीचे से ठोकी, तो इंश्योरेंस से ले लो। इंश्योरेंस बोलेगा यार ये तो खराब नहीं हुई, तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से बैटरी खराब है, तो हम नहीं देंगे इंश्योरेंस। वो बोलेगा हम नहीं देंगे वारंटी, बीच में तुम पिस गए भाई, तुम्हें निकालना है 5-6 लाख का खर्चा, अब गाड़ी स्क्रैप कर दो, नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी चलाओ, खुश रहो, नहीं तो हाइब्रिड चलाओ। चलो अब उस पार्ट पे चलते हैं। अगर आपके पास ईवी ऑलरेडी है तो उसमें क्या करना चाहिए। ईवी रिलेटिवली नई गाड़ियां हैं, मैं अज्यूम भी कर लेता हूँ कि आपके पास इंश्योरेंस है। उस इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको खोलना है, पीडीएफ पेपर जो भी है आपके पास हार्ड कॉपी, वो खोलना है, उसमें जाकर देखना है कि भाई मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है बैटरी को, नहीं करती तो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करो। इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके बोलो भैया मेरे को चाहिए बैटरी एड ऑन, क्या करके दोगे। वो बोलेंगे भाई हाँ एंडोर्समेंट देंगे, पैसे भरो, पैसे भरो, 10 बार कॉल करो, वो दे देंगे आपको एंडोर्समेंट कि हाँ एड ऑन है आपका, आपने कर लिया। तो उस केस में आपका वहाँ पर काम हो सकता है। और वहाँ पर भी आप एक बार पॉलिसी खोल लेना और वहाँ पर फाइन प्रिंट पढ़ना कि बैटरी किस केसेस में कवर्ड है और क्या सच में कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर छोटी सी गलती भी इंश्योरेंस कंपनी को तो आसान है भाई हाथ ऊपर करने में, आपको बीच में प्रॉब्लम आ सकता है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, स्पेशली बैटरी के पॉइंट पे। तो आप कस्टमर केयर को ईमेल करो। कस्टमर केयर ईमेल पे अगर है तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ रहता है कि हाँ इन्होंने ये कहा था। तब उनको पूछो कि मान लीजिए मेरी बैटरी है, मेरे पास ये एड ऑन है, मैंने एड ऑन तो खरीद लिया, किस केस में मुझे इसका क्लेम मिलेगा, क्लेम मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो ये प्रोसीजर अगर आपके पास है तो आपको आसानी भी होगी। अगर मान लीजिए कि क्लेम के टाइम पे एक चीज़ वो बोलते हैं कि हम नहीं क्लेम देंगे और आपके पास प्रूफ है कि हाँ इन्होंने बोला था कि इस चीज़ के लिए मुझे क्लेम मिलेगा, तब जाकर आप उनको दिखा सकते हो कि हाँ तुमने ये बोला था, तुम मुझे क्लेम दोगे, नहीं तो मैं कोर्ट। तो ये चीज़ आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास सॉलिड रिटर्न प्रूफ है।
तो ये आपको जरूर समझ लेना है। फिर तीसरी चीज आपको जान लेनी है कि अगर आपकी OEM के सर्विस हिस्ट्री जो है वो आपको जान लेनी है। अगर आपने एक्सेसरीज लगवाई है वो भी आप इंश्योरेंस में डिक्लेयर कर रहे हो, सारे कागज जो है वो एक लाइन में आप एकदम क्लियरली रखो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये हुआ तो ये होगा। आपको पता होना चाहिए, आपके पास सॉलिड प्रूफ होने चाहिए कि हाँ ये हुआ है। कल जाकर अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि यार तुमने ये रिपेयर नहीं कराया था, हमें पता चल गया, तो आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ यार मैंने तो ये सर्विस करी थी, इन्होंने बताई थी, मेरे पास प्रूफ है, मैंने पैसे भरे थे। तो उन्होंने अगर नहीं किया तो तुम्हारा प्रॉब्लम, मैंने करके भी अगर बैटरी खराब हुई है या फिर कुछ हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम देगा। तो ये आपके पास होना चाहिए क्लियर। किसी भी गाड़ी के लिए हो सकता है, ईवी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा क्योंकि स्टेक्स आर हाई। फिर आपको समझना है कि सैल्वेज कैसे होती है ओल्ड बैटरी। यानी ओल्ड बैटरी आप इंश्योरेंस कंपनी को दोगे, नई बैटरी आएगी और बीच का जो खर्चा है वो आप भरोगे। तो वो एक अरेंजमेंट होती है। ये ज़रूरी है जब आपके पास सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, जीरो डेप, रिटर्न टू इनवॉइस, ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो ये ज़्यादा काम आएगा। तो मान लीजिए आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो 75% है, 75% इंश्योरेंस भरेगा, 25% आप भरोगे। बट अगर वो बैटरी ही समझ लो 4 लाख की है तो 1 लाख तो आपको भरने पड़ेंगे, वो भी एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। तो आपको समझना है कि यार ओल्ड बैटरी अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यानी इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा हूँ, और आप मुझे नई बैटरी दे रहे हो, तो बीच का कॉस्ट जो है वो इफेक्टिवली कम होना चाहिए, राइट। सो ये काम कैसे करता है वो भी आपको समझ लेना है। कोई कंपनी बोलेगी कि हम करते हैं, कोई बोलेंगे नहीं करते हैं। इस केस में अगेन आपको ईमेल पे बात करनी है कि ये आप कैसे करते हो। इन दैट केस हाउ कैन आई गो फॉरवर्ड। और ओल्ड बैटरी आप सर्विस सेंटर से ही लेकर जाओगे या फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मिनट में अगर वो बोले कि हाँ तुमने बैटरी लाकर नहीं दी तो हम क्या करें, तो आप अटक जाते हो। द ओनली पर्सन हु इज लूजिंग ऑन दिस इज यू। सो आपको ही सबसे ज़्यादा विजिलेंट रहना है इस चीज़ में। और लास्ट चीज़ कि अगर मान लीजिए हादसा हो भी जाता है, होते हैं भाई, गाड़ी लग गई कहीं पे, नीचे लग गई, और उसके बाद आपको पता है कि मुझे इंश्योरेंस के पास जाना है, वो बोलेंगे कैसे हुआ क्या हुआ, तो उस केस में आपको फोटोज निकालने हैं, वीडियो निकालने हैं। अगर आपके पास डैश कैम है तो डैश कैम का फुटेज लगाना है। एक साथ आपकी जो है वो फाइल तैयार होनी चाहिए। अगर वो कल जाकर बोले कि हाँ नहीं ये तुमने ऐसे किया या फिर ऐसे हुआ है जिसकी वजह से हम क्लेम नहीं दे, तो अगेन आपके पास प्रूफ है, 100% प्रूफ है कि हाँ ये हुआ था, मेरे पास फोटोज वीडियोस है, ये प्रूफ है मेरा, और इसको आप फिर ना नहीं बोल सकते, आपको क्लेम देना ही पड़ेगा। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। तो अगर आप ईवी बाई करने की सोच रहे हो तो ये सारी चीजें कंसिडर कर लीजिए अगर आपके पास है तो। होपफुली ये वीडियो आपको ज्यादा हेल्पफुल भी लगा होगा। बाय द वे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस तरह की वीडियो देखने हैं मुझे कमेंट्स में वो भी बताइए।